बच्चों, मैं नंदलाल शर्मा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पितरा, शिक्षा क्षेत्र सीयर जनपद बलिया से आपको कहानी सुनाने आया हूँ। मेरी ये कहानी जो है स्वरचित है, जिसका शीर्षक है आपसी समन्वय। बच्चों, आपने पेड़ पौधे देखे हैं ना? देखे हैं? सबने देखा है? कौन कौन से भाग होते हैं उसमें? सबसे नीचे क्या होता है? मिट्टी में जड़ होती है, उसके बाद ऊपर तना, उसके ऊपर क्या लगी रहती है? पत्तियां, उसके ऊपर क्या लगा रहता है? फूल लगे रहते हैं ना? सबने देखे है ना? इन्हीं से संबंधित एक कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना? बच्चों, एक दिन की बात है, मैं अपने स्कूल के गेट का ताला बंद कर रहा था। सारे बच्चे घर जा चुके थे। तब तक अंदर से आवाज आई, मास्टर जी, मास्टर जी। मैं डर गया। मैंने कहा लगता है कोई बच्चा कमरे के अंदर बंद तो नहीं हो गया। मैंने कहा कौन है बेटा, कोई बंद तो नहीं हो गया? तो अंदर से आवाज, नहीं मास्टर जी घबराइए मत, कोई अंदर बंद नहीं हुआ है। मैंने कहा फिर ये आवाज किसकी है, कौन बोल रहा है? तो फिर दोबारा अंदर से आवाज आई कि मास्टर जी हम बाउंड्री वॉल से लगे हुए पौधे बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप अंदर आइए, हमको 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, रुको अभी आता हूं। मैंने ताला खोला, गेट खोला, अंदर गया और पौधों के पास जाकर के बोला, बच्चों पौधों क्या बात है? पौधों ने कहा मास्टर जी आपको हम लोग रोज देखते हैं कि बच्चों की, अभिभावकों की तरह तरह की समस्याओं का निदान करते हैं। आज जरा हम लोगों की भी एक समस्या का निदान कर दीजिए, जरा हम लोगों के भी झगड़े का समाधान कर दीजिए। मैंने कहा आप लोगों का झगड़ा? मैंने तो हमेशा पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है कि पेड़ पौधे परोपकार के लिए होते हैं, उनका पूरा जीवन परोपकार में बीतता है, तो आपका कैसे झगड़ा हो गया? आपने कैसे झगड़ा कर लिया? तो पौधों ने कहा मास्टर जी हम लोगों के ऊपर भी कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। जब से हम लोगों के ऊपर फूल आया है, उसके अहंकार के कारण हमारे जितने भाग हैं सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों का सामंजस्य क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया है। थोड़ा सा हम लोगों के बारे में सुन लीजिए और हम लोगों का निदान बता दीजिए कि हम लोग कैसे रहें, हम लोगों के सामंजस्य को बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, बारी बारी से आप लोग बताइए। सबसे पहले फूल ने कहा मास्टर जी ये बताइए कि क्या मैं सबसे सुंदर नहीं हूं? मैंने कहा एकदम सही बात है, बहुत सुंदर हो। सारे मनुष्य तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं, अपने पूजा पाठ, यहाँ तक कि मनुष्य की जितने भी जो है संस्कार हैं उसमें आपका जो उपयोग किया जाता है। फिर फूल ने कहा मास्टर जी ये बताइए क्या जो है मेरे ऊपर कीट पतंगे भौरे मंडराते नहीं है, मुझसे मकरंद चूस करके अपना जीवन यापन नहीं करते? मैंने कहा ये भी बात सही है, तुम वास्तव में सुंदर हो, तुम्हारे कारण जो है जब तुम मैच्योर हो जाते हो, परिपक्व हो जाते हो, तुमसे फल बनता है, फल का भी सेवन मनुष्य और जीव जंतु करते हैं, वास्तव में श्रेष्ठ हो तुम। इतना सुनना था कि पत्ती जो है आंख तरेरती हुई बोली मुझसे, मास्टर जी मुझे समझ में आ गया, आप हम लोगों का झगड़ा निपटा नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो आप भी जो है केवल फूल का ही पक्ष ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इसकी बात सुन ली है, तुम भी अपनी सुनाओ। पत्ती ने कहा अच्छा ये बताइए, हम धरती के केवल एक ऐसे मात्र जो है पत्ती नहीं है जो केवल जो है सूर्य की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और उसी ऊर्जा से धरती के ऊपर सारे जीवधारियों के अंदर वो ऊर्जा जो है जाती है, और सारे धरती के जीव जंतु जो है जीवित हैं। अगर हम अभी प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर दें तो क्या होगा? सारे जीव जंतु वायु की अनुपस्थिति में मरने लगेंगे, चक्कर आने लगेगा। और ये फूल जो अपनी सुंदरता का बखान कर रहा है, मैं अभी जो है भोजन सप्लाई देना इसको बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये मुरझा जाएगा। फिर इसकी तरफ मनुष्य तो क्या कीड़े मकोड़े भी जो है ध्यान नहीं देंगे। तो क्या मैं जो है महत्वपूर्ण नहीं हूं? मैंने कहा आप भी महत्वपूर्ण हो। आपको जो है खा करके
सारे जीव जंतु जितने भी शाकाहारी जीव हैं सब आप ही के ऊपर निर्भर है। आपसे आपको भोजन के रूप में लेते हैं, आपसे जो है उपजाई गई, आपके द्वारा उगली गई जो वायु है उसका सेवन करके सभी जो है जीवित हैं। आप भी महत्वपूर्ण हो। तब तने ने कहा इसका मतलब केवल और केवल आपकी समझ में फूल और पत्ती ही महत्वपूर्ण है, हम नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप भी अपना पक्ष रखो, आपको भी हम सुनेंगे। तने ने कहा मास्टर जी दोनों को समझा दीजिए, जड़ जो खनिज लवण और पानी मुझको देता है, मैं इनको देता हूं, तभी पत्ती जो है भोजन बनाती है और उस भोजन को पौधों के समस्त भागों से भेजती है जिससे इन दोनों का जीवन चलता है। और आप खुद देख लीजिए आपके घर के अंदर खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी सब मेरे ही तो बने हैं। तो ये बताइए क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं? मैंने कहा वास्तव में आप भी महत्वपूर्ण हो। तो जड़ ने जो है मुंह गिरा करके बोला इसका मतलब कि इसका मतलब कि फूल, पत्ती और तना यही केवल महत्वपूर्ण है, मैं महत्वहीन हुई, मैं दिखती नहीं इसलिए मुझको नकारा जा रहा है। मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं नकारा, आप भी अपना पक्ष रखो। उसने कहा कि मैं जमीन के अंदर मिट्टी के कणों के बीच बीच में दूर दूर तक जा करके खनिज लवण और जल का अवशोषण करके तने को देती हूँ, तना जो है पत्तियों को देता है और पत्तियां जो है भोजन बना करके सबको जो है देती हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जीवन चलता है। और साथ ही साथ मैं जो है तने का, फूल का, पत्ती का भार भी अपने ऊपर ढोती रहती हूँ और साथ ही साथ मिट्टी को बहने से भी बचाती हूँ, मिट्टी का संरक्षण भी करती हूँ। तो क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मैंने कहा भाई मैंने सबकी सुन ली, सब लोग महत्वपूर्ण हो, मेरी एक बात का जवाब दो। मैंने उनकी तरफ अपना जो है हाथ बढ़ाते हुए मैंने कहा अच्छा ये बताइए ये अंगूठा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? सबने कहा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ये उंगली महत्वपूर्ण है कि नहीं है? सबने कहा ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ये उंगली महत्वपूर्ण है कि नहीं है? सबने कहा ये भी महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ अंगूठे से मुट्ठी बन सकती है क्या? बन सकती है बच्चों? नहीं। एक उंगली से, किसी भी एक उंगली से मुट्ठी बन सकती है क्या? नहीं। आप खाना खा सकते हो क्या? नहीं। तो ये जब आपस में सारे समन्वित रहते हैं, आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन भी कर सकते हैं और इस हाथ से बड़ा काम कर सकते हैं। वैसे ही मैंने पौधे के सभी भागों को समझाया कि ध्यान से सुन लो, आप ये आपस में कलह बंद कर दो, क्योंकि अलग अलग महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जब तक आपस में आपका समन्वय नहीं रहेगा तब तक जो है आप कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते हो। अभी देखो आपका समन्वय है तो सारी दुनिया आप ही से चल रही है। आप हरे भरे पौधे जीवनदायी हैं, प्राणदायी हैं, आप महत्वपूर्ण हो। ऐसे ही बच्चों आप भी अपनी कक्षा में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में क्या करेंगे? समन्वय बना करके रखेंगे। छोटी छोटी बातों के लिए आपस में झगड़ा नहीं करेंगे ना? धन्यवाद।